Hey guys, welcome back to my YouTube channel Study and Shine with Sachin, your best platform for knowledge. हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स के अंदर साइन कन्वेंशन जब रिफ्लेक्शन होगा स्फेरिकल मिरर्स के अंदर। हम सब जानते हैं साइन कन्वेंशन जो है वो किस चीज़ के लिए है कि हमारे पास अलग अलग वैल्यूज़ के लिए हमारे पास जो साइन है वो सिंबल पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, कब हम डिस्टेंसेस को पॉजिटिव लेंगे, कब हम डिस्टेंसेस को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए कुछ कन्वेंशन बनाए गए हैं, कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे और उन्हीं को आज हम समझेंगे। उससे पहले एक बेसिक सा हमारे पास एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम कि जब रिफ्लेक्शन हो रहा होगा कनकेव मिरर के अंदर और एक ऑब्जेक्ट रखा है कहाँ पे, सी के जस्ट पीछे। जब सी के जस्ट पीछे रखा है तो हमने देखा कि बाय रूल जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो फोकस से निकल जाएगी और जो फोकस से निकलेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो हमने देखा कि जो सिचुएशन है इमेज की वो कैसी है, वो रिवर्स है, मतलब कि इन्वर्टेड। इमेज कैसी है, इन्वर्टेड, और मिरर के सामने है, स्क्रीन पे बन सकती है, इट इज़ रियल इन्वर्टेड। और इसकी पोजीशन कहाँ है, सी और एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ। सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ फोकल पॉइंट, पी प्रिंसिपल पोल और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस कनकेव मिरर के अंदर हम कर रहे हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका नेचर क्या है इमेज का, इसकी इमेज का नेचर है हमारे पास कि वो रियल है, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी है। पोजीशन कहाँ है इसकी, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में। ठीक है, तो इसके लिए अगर हमें देखा जाए तो हम साइन कन्वेंशन के अंदर क्या समझते हैं कि कुछ पैरामीटर्स हैं रिफ्लेक्शन के अंदर, वो रिफ्लेक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स हैं उन्हीं को हम समझेंगे। सबसे पहला तो हमारे पास है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात की जाए तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिनोट किया जाता है किससे, यू से। किससे, यू से डिनोट किया जाएगा। और वो हमारे पास अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल पोल से और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसिपल पोल टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से लेकर के और प्रिंसिपल पोल तक की जो दूरी होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम डिनोट करेंगे यू से। ठीक है, दूसरा हमारे पास इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस जिसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल v से, और ये होगा हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम p टू इमेज। ऑब्जेक्ट की जहाँ इमेज बनेगी उसका पॉइंट से लेकर प्रिंसिपल पोल पे और प्रिंसिपल एक्सिस पे प्रिंसिपल पोल से लेकर के और इमेज तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास इमेज डिस्टेंस कहलाएगा। इस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, हमारे पास इमेज डिस्टेंस है। और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो पूरी की पूरी डिस्टेंस है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। ठीक है, तीसरा हमारे पास होगा हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसे एच से डिनोट किया जाता है, जो हमारे पास हो जाएगी वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ बेस टू टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का बेस से लेकर के और टॉप तक का वाई एक्सिस में जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो इस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक की दूरी है वो हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि है h। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज की बात करें तो उसे h डैश से डिनोट करेंगे। वो क्या हो जाएगी, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ बेस टू टॉप ऑफ इमेज। इमेज का बेस से लेकर के और टॉप तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, हाइट ऑफ इमेज कहलाएगा। ठीक है, तीसरा हमारे पास है फोकल लेंथ।
फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास एफ से डिनोट की जाएगी, जो कि हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी। मीन्स प्रिंसिपल फोकस से प्रिंसिपल पोल तक की जो डिस्टेंस होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ कहलाई जाएगी, जिसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल एफ से। तो ये कुछ हमारे पास सिंबल्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, हम अलग अलग पैरामीटर्स के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें कन्वेंशन की, रूल्स ऑफ कन्वेंशन, रूल्स फॉर साइन ऑफ वेरियस डिस्टेंसेस। अलग अलग डिस्टेंसेस के लिए हमारे पास क्या कन्वेंशन है। तो सबसे पहला कन्वेंशन रूल ये बोलता है, सबसे पहला कन्वेंशन रूल ये बोलेगा कि डिस्टेंसेस ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी केप्ट एट लेफ्ट ऑफ द मिरर। मिरर के हमारे पास हमेशा क्या रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट पे रखा जाएगा, मिरर के लेफ्ट पे हमेशा ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा। और प्रिंसिपल पोल टू बी कंसिडर्ड एज origin of Cartesian plane। मतलब कि अगर मैं इसकी बात करूं, इस पूरे डायग्राम की, तो इस कंडीशन में हम इस पूरे डायग्रामेटिक स्कीमेटिक जो डायग्राम बना रखा है उसको एक कार्टेशियन प्लेन की तरह लेकर के चलेंगे। कार्टेशियन प्लेन कैसे, कि हमारे पास जो प्लेन प्रिंसिपल पोल है वो एक ओरिजिन की तरह बिहेव करेगा। कि अगर हम बात करें तो ये प्रिंसिपल पोल का क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। ये क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस। तो इस प्रिंसिपल पोल को ओरिजिन मानते हुए इससे राइट वाली डिस्टेंसेस को हम पॉजिटिव मानेंगे और लेफ्ट वाली को हम मानेंगे नेगेटिव डिस्टेंसेस। ऊपर वाली को पॉजिटिव और नीचे वाली को नेगेटिव। समझ में आ गई। तो इसका मतलब मिरर से लेफ्ट साइड में जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी उन सबको क्या लिया जाएगा, नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा, और जो मिरर से राइट साइड में होंगी उन डिस्टेंसेस को क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। ये दोनों के केस में है। समझ में आ गई। कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस दोनों के केस में हमारे पास इसी कार्टेशियन प्लेन को फॉलो किया जाएगा और इसी के हिसाब से हमारे डिस्टेंसेस को मेंटेन किया जाएगा। समझ में आ गई। अगर हम बात करें तो इस चीज़ को अगर हम कार्टेशियन प्लेन को मानते हुए, इस पूरे डायग्राम को एक कार्टेशियन प्लेन पे मानते हुए, तो पोल हमारा ओरिजिन हो जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0 0। इससे लेफ्ट में नेगेटिव, इससे नीचे भी नेगेटिव, इससे राइट में पॉजिटिव और इससे अप में भी पॉजिटिव। ठीक है। अगर हम बात करें तो थर्ड हमारे पास जो रूल होगा वो क्या कहलाएगा कि ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर measured from pole of mirror। मतलब जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी वो हमारे पास कहाँ से नापी जाएंगी, पोल से नापी जाएंगी। समझ में आ गई। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी वो सारी की सारी पोल से नापी जाएंगी, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है। डिस्टेंसेस on positive x axis are positive and negative
एक्स एक्सिस आर नेगेटिव, मतलब कि एक्स एक्सिस पे जो नेगेटिव डिस्टेंसेस हैं उनको नेगेटिव लिया जाएगा और वाई एक्सिस पे पॉजिटिव है वो उनको पॉजिटिव टाइम डिस्टेंस लिया जाएगा। सेम ये हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लिए भी रहेगा। ठीक है, ये बात ध्यान होनी चाहिए कि प्रिंसिपल पोल को ही ओरिजिन मानेंगे और इसी को कंसिडर करते हुए इसके राइट में पॉजिटिव, इसके लेफ्ट में नेगेटिव, इसके ऊपर में पॉजिटिव और इसके नीचे में नेगेटिव डिस्टेंसेस को हम कंसिडर करेंगे। समझ में आ गई। दूसरा जो नेक्स्ट रूल है वो ये है कि फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज नेगेटिव एंड कन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। फोकल लेंथ जो है कनकेव मिरर के केस में, क्योंकि बाय कन्वेंशन हम या हमेशा क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट में रखेंगे। अगर लेफ्ट में रखेंगे तो इससे लेफ्ट में आते ही जो फोकल लेंथ है वो इसका कर्वेचर के हिसाब से इस तरफ है, और अगर इस तरफ है तो फोकल लेंथ ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके केस में अगर हम देखें तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो भी क्या है? लेफ्ट में है प्रिंसिपल पोल के, तो वो भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और अगर हम बात करें इसके केस में तो इमेज डिस्टेंस भी क्या है? प्रिंसिपल पोल के लेफ्ट में, इसलिए वो भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव लिया जाएगा। आगे बात समझ में? ये कन्वेंशन हम हमेशा अप्लाई करेंगे और जितनी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमारे पास आएंगी उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इनको यूज़ करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लिया जाएगा तो पॉजिटिव रहेगा। क्या होगा कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाइट जो ऑब्जेक्ट की है वो हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। एंड हाइट ऑफ इमेज जो है वो कनकेव के केस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। समझ में आ गई। और कन्वेक्स के केस में हमेशा ही क्या होगी? पॉजिटिव होगी। क्या होगी? हमेशा ही पॉजिटिव होगी इमेज डिस्टेंस। ठीक है, सॉरी इमेज ऑब्जेक्ट, इमेज की जो हाइट है वो हमेशा क्या रहेगी? कन्वेक्स के केस में पॉजिटिव रहेगी और कनकेव के केस में नेगेटिव या फिर पॉजिटिव दोनों हो सकती है। अब इसके पीछे का रूल क्या है? इसके पीछे का रूल ये है कि जो हमारे पास इमेजेस इन्वर्टेड होती हैं, इन्वर्टेड और रियल जो इमेजेस होंगी वो हमेशा नेगेटिव हाइट रखेंगी। मतलब कि एच डैश जो है, एच डैश मतलब हाइट ऑफ इमेज जो है इन्वर्टेड और रियल इमेज के केस में नेगेटिव रहेगी, और एच डैश जो है इसके केस में वर्चुअल और इरेक्ट के केस में हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। इरेक्ट का मतलब सीधी, तो अगर इमेज सीधी बनती है तो इमेज हाइट क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर इमेज उल्टी बनती है इन्वर्टेड तो उसके केस में हाइट क्या हो जाएगी? उसकी नेगेटिव ली जाएगी। ठीक है। ये रूल्स हैं, इनको हमें फॉलो करना है। ठीक है। हर बार जब भी प्रॉब्लम्स होंगी हमारे पास, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी, तो उस केस में हमें यही रूल फॉलो करने हैं। ठीक है। अगर इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो इसके केस में क्या हो जाएगा? हमारे पास जो u है वो क्या हो जाएगा? इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? नेगेटिव है। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें v की तो इमेज डिस्टेंस वो भी क्या है? नेगेटिव है। ठीक है। उसके बाद में अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की माने तो वो क्या है? पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। और हाइट ऑफ इमेज इसके केस में क्या है? नेगेटिव है। ठीक है। और अगर फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ भी क्या है हमारे पास? नेगेटिव है। आई बात समझ में? तो ये हमारे पास एक एग्जांपल की मदद से हमने समझा कि कैसे हमें साइन कन्वेंशन को यूज़ करना है स्फेरिकल मिरर्स के अंदर रिफ्लेक्शन होते हुए। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन की।
जैसा हम बात कर चुके हैं, मैग्नीफिकेशन क्या होता है कि किस हद तक कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही है। जब कोई चीज़ साइज़ में इंक्रीज़ करती है तो उसे क्या बोलते हैं, एनलार्ज हो जाना या फिर मैग्नीफाई हो जाना, साइज़ में इंक्रीज़ हो जाना। अब मिरर फॉर्मूला क्या है, अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर केस में, जब मैंने रिफ्लेक्शन बनाया है तो यहाँ से ऑब्जेक्ट का प्रिंसिपल पोल से जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, वो हमारे पास हो जाएगी इमेज डिस्टेंस, जो कि है v। पर अगर इस केस में हम बात करें ऑब्जेक्ट से और प्रिंसिपल पोल तक की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, v से। और ये जो लेंथ है मेरी, यहाँ से लेकर के प्रिंसिपल फोकस से लेकर के और प्रिंसिपल पोल तक की दूरी, वो हमारे पास कहलाती है फोकल लेंथ, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, f से। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हमारे पास इमेज डिस्टेंस, और ये हो जाएगा मेरे पास उसकी फोकल लेंथ। तो मिरर फॉर्मूला असल में है क्या, द relationship between focal length, object distance and image distance is given by मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला असल में क्या देता है हमारे पास, रिलेशनशिप देता है किसके बीच में, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में। ये रिलेशनशिप है क्या, तो असल में हमारे पास मिरर फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला वो है हमारे पास 1/v, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस में 1/u, 1/v इज इक्वल 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस में 1/u, जहाँ पे f क्या है हमारे पास, फोकल लेंथ इस मिरर की, v इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, u। तो इन तीनों को रिलेट करने वाला जो हमारे पास पर्टिकुलर एक रिलेशनशिप है वो कौन शो करता है हमारे पास, इस इक्वेशन से शो किया जाता है रिलेशनशिप, जो कि है मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला। अब इस मिरर फॉर्मूला का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो यूटिलाइज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ problems related to reflection on spherical mirrors। स्फेरिकल मिरर्स के अंदर जो हमारे पास अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास मिरर फॉर्मूला को इस्तेमाल किया जाता है। इसी मिरर फॉर्मूला के इस्तेमाल की वजह से हमें जो है अलग अलग कर्वेचर के, अगर पे अलग अलग कर्वेचर के जो मिरर दे रखे हैं उनकी मदद से कैसे हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सेट करें कि उसकी इमेज हमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में मिल जाए। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन की हेल्प से हम वो सारी की सारी कैलकुलेशंस सॉल्व कर सकते हैं कि अगर मेरे पास फोकल लेंथ दे रखा है और मेरे को एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, तो मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ की मदद से क्या निकाल सकता हूँ, इमेज डिस्टेंस निकाल सकता हूँ कि इमेज कहाँ बनेगी। या फिर अगर मेरे को पता हो कि इमेज कहाँ बन रही है और मेरे को फोकल लेंथ दे रखी हो, तो इन दोनों को एक इक्वेशन में पुटअप करने पे मेरे को इक्वेशन पता चल जाएगा क्या, कि मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या था। ठीक है, ये एक इक्वेशन की तरह है जहाँ हमारे पास तीन वेरिएबल हैं, तीन वेरिएबल हैं। और अगर हम बात करें इक्वेशंस की, तो इक्वेशंस में अगर मेरे पास दो वेरिएबल हैं और एक नहीं पता तो आराम से निकाल सकता हूँ। चार वेरिएबल हैं, तीन दे रखे हैं तो चौथा आराम से निकाल सकता हूँ। ऐसे तीन वेरिएबल हैं, अगर कोई भी दो वैल्यू पता हो मेरे को तो मैं तीसरी बड़ी आराम से निकाल सकता हूँ। ठीक है, याद रखने की ज़रूरत क्या है कि जो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, क्या सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो इसके अंदर ये है कि द वैल्यूज़ ऑफ focal length, object distance and image distance are to be used according to new Cartesian
फॉर्मूला। न्यू कार्टेशियन पैटर्न के हिसाब से हमें क्या रखेंगे, वैल्यूज रखेंगे। ठीक है, चलिए कार्टेशियन साइन, कार्टेशियन साइन रूल। ठीक है, न्यू कार्टेशियन साइन रूल के हिसाब से हम फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस की वैल्यूज पुट करेंगे। जैसा हमने बात करा कि कार्टेशियन प्लेन में जो पोल के लेफ्ट साइड में वो डिस्टेंसेस क्या आ जाएंगी, नेगेटिव, और पोल के राइट साइड में जो डिस्टेंसेस हो जाएंगी हमारे पास पॉजिटिव। नीचे की तरफ नेगेटिव और ऊपर की तरफ पॉजिटिव। ठीक है, इन वैल्यूज को हम उसी तरीके से पुटअप करेंगे और सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन अभी मैग्निफिकेशन क्या है, द एक्सटेंट टू विच the size of image is increased or decreased with respect to the size of object। क्या कहने का मतलब है कि किस हद तक जो साइज है इमेज की वो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, किसके रेस्पेक्ट में, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। कि हमारे पास एक पर्टिकुलर साइज थी ऑब्जेक्ट की, उसके रेस्पेक्ट में मेरी इमेज साइज छोटी है या बड़ी है। अगर साइज बड़ी है तो हम कहेंगे कि मैग्निफिकेशन हुआ है, और अगर साइज छोटी है तो इसका मतलब हम कहेंगे नेगेटिव मैग्निफिकेशन हुआ है। ठीक है, मैग्निफिकेशन डिनोट किससे किया जाता है, तो मैग्निफिकेशन को डिनोट किया जाता है स्मॉल m से। और ये असल में है क्या, ये है हमारे पास रेशो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यही तो हमने कहा है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हमारे पास हाइट ऑफ इमेज क्या है, उसी को हम क्या बोलेंगे, मैग्निफिकेशन कहेंगे। तो अगर मैं मान लूँ कि हमारे पास h क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और अगर मैं मान लूँ h डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज, तो इस हिसाब से हमारे पास जो मैग्निफिकेशन है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि क्या है, h डैश अपॉन में h। ठीक है, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो मैग्निफिकेशन है वो क्या है, h डैश अपॉन में h। ठीक है, लेकिन जो मैग्निफिकेशन है वो किसके रेस्पेक्ट में निकाला है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में निकाला, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में निकाला है, किसका, हाइट ऑफ इमेज का। कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो कितनी ज़्यादा है एज कंपेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एक अंदाज़ा देता है हमें कि जो इमेज बन के आ रही है ऑब्जेक्ट की, वो ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में छोटी है या फिर बड़ी है। ठीक है, अब इस मैग्निफिकेशन का जो रिलेशन है इज रिलेटेड टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज।
इमेज और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से भी रिलेटेड है। किस तरीके से रिलेटेड है कि अगर मैं बोलूं कि u क्या है मेरे पास, u क्या है मेरे पास, अगर मेरे पास u है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का u और v क्या है डिस्टेंस ऑफ इमेज, मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u है और मिरर से इमेज का डिस्टेंस क्या है v है, तो इस केस में अगर हम बात करें तो मैग्निफिकेशन m वो हो जाएगा हमारे पास क्या, माइनस में इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, इमेज डिस्टेंस v था और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u था। ठीक है, तो हम जनरली कह सकते हैं कि यही मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या हो जाएगा v अपॉन यू, माइनस में v अपॉन यू। तो इससे हमारे पास एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला निकल के आ गया कि जो मैग्निफिकेशन है वो असल में क्या है h डैश अपॉन में h, और वही हमारे पास इक्वल है किसके, माइनस v अपॉन यू के। ठीक है, मतलब मैग्निफिकेशन जो है वो हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो है ही है, वो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से भी रिलेटेड है। किस तरीके से, माइनस v अपॉन यू, जहाँ पे v क्या है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर एंड u क्या है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो ये हमारे पास कुछ अलग अलग सिचुएशंस थी, या एक हम समझ सकते हैं कि कार्टेशियन प्लेन और उसकी मदद से जो मिरर फॉर्मूला है और मैग्निफिकेशन क्या क्या अलग अलग पैरामीटर्स हैं एक मिरर के, रिफ्लेक्शन ऑन अ स्फेरिकल मिरर के अंदर। ठीक है, तो इन अलग अलग पैरामीटर्स को समझने के बाद आप काफ़ी हद तक समझ जाएंगे कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, अगली क्लास में हम अलग अलग सिचुएशंस में देखेंगे कि किस तरीके से एक रिफ्लेक्शन के अंदर हम गिवन वैल्यूज़ के हेल्प से कैसे जो अननोन वैल्यूज़ हैं उनको कैलकुलेट करेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि मिरर फॉर्मूला हमारे पास क्या है 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल टू 1/f, और मैग्निफिकेशन क्या है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज आल्सो इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव। तो m इज इक्वल टू h डैश अपॉन में h या फिर माइनस v अपॉन में u। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इस क्लास में। एंड अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।